पीएमसी ध्यान नेपाल में आप सभी का हृदय से बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। अपने प्रिय गुरु ब्रह्म ऋषि पितामह महाअवतार बाबा जी और सभी आध्यात्मिक गुरुओं को साष्टांग प्रणाम करते हुए हम आज का सत्र आरंभ करेंगे। और आज हमारी प्रिय दिव्या विजडम शेयरिंग भी करेंगी। क्रिसमस पर जीसस के ऊपर कुछ ज्ञान देंगी और मेडिटेशन कराएंगी। तो प्लीज दिव्या, ओवर टू यू। थैंक यू मैम। यस, थैंक यू चलो। मैम। आत्मवंदन आप सभी को, और एडवांस में मैरी क्रिसमस, क्योंकि अभी क्रिसमस आने को बहुत कम दिन बचे हैं। तो मैं चाहती थी एक बहुत खूबसूरत स्टोरी, जैसे कि हमारे सनातन धर्म में हमारे कई सारे संत होते हैं, तो वैसे ही एक तो बहुत अच्छे संत की, एक क्रिश्चियन संत की बहुत खूबसूरत स्टोरी मैंने हाल ही में सुनी, जिसने मेरी जर्नी में मुझे काफी हेल्प की। तो मैं चाहती थी कि ये आपसे भी शेयर करूं, और अब उनकी कथा मैं शुरू करूंगी और चाहूंगी कि आप कथा सुनते सुनते भी आप ध्यान की स्थिति में ही रहें। आप जैसे भी कंफर्टेबल है, चश्मा निकाल लीजिए और आप बैठ जाइए ध्यान की स्थिति में। पानी रख लीजिएगा ताकि वो एनर्जाइज हो जाए। आप कथा सुनते सुनते भी वो एनर्जीज को महसूस कर पाएंगे। तो आप कंफर्टेबल हो जाइए पहले। तो वो आज से काफी साल पहले की बात है, लगभग 18वीं शताब्दी में, 18th सेंचुरी में, एक छोटी सी लड़की थी। उसका नाम था मारिया गोरिटा। मारिया 9 साल की थी तब उसके पिता गुजर गए। वो बहुत गरीबी में रहती थी, उसके और 3 4 भाई बहन भी थे। और अब 9 साल की उम्र में उसके पिता गुजर जाने के बाद उनकी स्थिति और ज्यादा दयनीय हो गई परिस्थिति। तो मारिया की माँ ने सोचा कि क्यों ना कहीं और शिफ्ट हुआ जाए, नौकरी की तलाश में किसी दूसरे शहर जाया जाए, ताकि वो अपने परिवार का भरण पोषण कर पाए। ऐसा सोच के मारिया की जो माँ थी अपने बच्चों के साथ अपना गांव छोड़ के एक दूसरे शहर शहर में आ गई। वहां उन्हें किसी के यहाँ नौकरी मिल गई, खेतों में, जैसे वाइन बनाना, घर के काम करना, खेतों की सफाई करना और पशुपालन, ये पूरा उनका काम रहता था। और उसके बदले उनको रहने के लिए एक छोटी सी झोपड़ी और दी गई और खाना भी मिल जाता था। तो किसी तरह उन्होंने अपनी लाइफ स्टेबलाइज कर ली। तो जब मारिया छोटी, उस मारिया की माँ, 9 साल की मारिया की माँ जब काम पर जाती थी खेतों में, तो मारिया घर पर बैठ के या तो वो बाइबल पढ़ती थी, क्योंकि बचपन से उसका प्रभु यीशु से बड़ा लगाव था। उसने अपनी माँ से कहानियां सुनी थी। उसकी माँ बहुत धार्मिक प्रवृत्ति की थी, तो बेटी को भी वही सिखाया था। तो मारिया को जीसस से बहुत प्रेम था, और वो ऐसा करती थी कि वो बाइबल में जो सुनती थी उसको घुट्टी बनाकर पी लेती थी, अपने हृदय में उतार लेती थी, और वो वैसा ही कर्म करने की कोशिश करती थी जैसे कि जीसस क्राइस्ट ने बताया। तो जब उसकी माँ खेतों में काम करने जाती थी, मारिया घर संभालती थी। 9 साल की उम्र में ही वो छोटी बच्ची इतनी मैच्योर हो गई परिस्थितियों के कारण कि वो अपने भाई बहनों की माँ बन गई, जो इसके 4 छोटे छोटे भाई बहन थे। तो ये सब, और वो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट थी, और बहुत गहरा विल पावर था उसके अंदर। अगर वो किसी चीज को ठान ले कि मुझे ये चीज करनी है, संकल्प शक्ति बहुत स्ट्रांग थी मारिया की। और वो दिखने में बहुत ज्यादा खूबसूरत थी। वो बहुत गोरी थी, लाइक उसका कॉम्प्लेक्शन एकदम स्नो वाइट की तरह वाइट था, और अ, उसके बाल सुनहरे थे और बड़ी प्यारी दिखती थी उसकी सुंदर सुंदर नीली आंखें। तो
उसके पड़ोस में रहने वाला एक एलेक्जेंड्रो नाम का एक नौजवान था, जो कि मारिया से बिल्कुल अपोजिट था। कि मारिया जितनी धार्मिक थी, अलेक्जेंड्रो उतना ही टॉक्सिक था। मतलब शराब पीना, लड़कियों को छेड़ना, गंदी बातें करना, जो भी बाइबल में मना किया गया है, वो सब वैसी बातें वो करता था। तो एक बार उसने मारिया को देखा, वो बाहर बैठकर कुछ काम कर रही थी, और उसकी दृष्टि मारिया पर पड़ी, और तब से वो मारिया की सुंदरता को लेके उसके प्रति आसक्त हो गया। वो 20 साल का था, मारिया तब 11 साल की थी। फिर भी वो मारिया को फोर्स करता था कि तुम मुझे हक करो, टच करो, फ्लर्ट करता था, लेकिन पोलाइटली मारिया उसे मना कर देती थी। ऐसा बहुत बार हुआ। एक बार अलेक्जेंड्रो ने मारिया को प्रपोज किया शादी के लिए, जिसको पोलाइटली मारिया ने मना कर दिया कि ये सब अच्छी बात नहीं है, एंड मैं अभी अपनी स्पिरिचुअलिटी पे फोकस करना चाहती हूँ, एंड मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, और कृपया करके मुझे टच मत करो। तो इससे अलेक्जेंड्रो की मेल ईगो को ठेस पहुंची, और उसने मन ही मन मारिया से दुश्मनी कर ली। एक दिन मारिया घर में अकेली थी, उसके भाई बहन सो रहे थे। तभी उसने मौका देख के अलेक्जेंड्रो घर के अंदर आ गया और मारिया के साथ जोर जबरदस्ती करने लगा। ध्यान रहे कि अभी भी मारिया बहुत छोटी बच्ची थी, लगभग 11 साल की, और अलेक्जेंड्रो 20 साल का था, जो कि शारीरिक रूप से भी बहुत ज्यादा शक्तिशाली था कंपेयर टू मारिया। तो उसने मारिया के साथ बहुत जोर जबरदस्ती की, लेकिन मारिया ने बहुत रेसिस्ट किया, और इसी आत्मरक्षा में मारिया ने उसको धक्का दे दिया, अलेक्जेंड्रो को। तो धक्का लगा तो उसको बहुत गुस्सा आया, और उसने कहा कि मैंने तुम्हें प्यार से प्रपोज किया और तुमने मुझे कुत्ते की तरह रिजेक्ट किया, देन मैं तुम्हें अब कुत्ते जैसी तुम्हारी हालत कर दूंगा। ऐसा कह के पास में एक हथियार था, धारदार, जो सब्जी काटने के लिए यूज किया जाता है, उसमें क्या भूत सवार हुआ पता नहीं, उसने उस छोटी बच्ची की निर्मम हत्या कर दी। रही करीब 14 घाव, बहुत गहरे घाव उसे दिए गए, मतलब उसके शरीर को शत विशत कर दिया, और अंतिम चाकू अंतिम बार जो था सीधा उसकी चेस्ट में, उसके हृदय के आर पार हो गया। तो अब जब अंतिम बार किया उसने, उसके बाद उसको पता नहीं आत्मग्लानि हुई, उसे थोड़ा होश आया, उसे डर लगा कि अब कोई देख लेगा तो मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए। तो वो वहां से भाग गया, लेकिन मारिया बहुत खराब स्थिति में थी, ज्यादा ब्लीडिंग हो रही थी। जैसे तैसे उसकी माँ आई, मतलब आवाज सुन के उसके रोने की। और तब परिस्थिति इतनी बुरी थी, क्योंकि 18वीं शताब्दी में मेडिकल टेक्नोलॉजी भी उतनी एडवांस नहीं थी, तो हॉस्पिटल भी नहीं था आसपास। बहुत दूर उसे बैलगाड़ी में किसी तरह हॉस्पिटल ले जाया गया, और उस समय एनेस्थीसिया का आविष्कार नहीं हुआ था, जो हमें सर्जरी के टाइम दिया जाता है। तो जो ट्रीटमेंट हो रहा था या जो स्टिचेस हो रहे थे, उस समय मारिया पूरी तरह कॉन्शियस थी कि उसको स्टिचेस लग रहे हैं, उसके ऊपर जो भी सर्जरी हो रही है। तो उस सर्जरी के दौरान भी वो पूरी तरह कॉन्शियस थी, हर दर्द को महसूस कर पा रही थी। उसे रास्ते में बहुत प्यास भी लग रही थी, लेकिन कुछ मेडिकल रीजंस की वजह से पानी तक नहीं दिया गया। आखिर 2 दिन के बाद उसे होश आया, एंड डॉक्टरों को लगा कि अब ये नहीं बचने वाली, इसका अंतिम समय आने वाला है। जब मारिया को होश आया तो उसने अपनी माँ को देखा, लेकिन उसके मुख से जो पहला वर्ड था वो निकला एलेक्जेंड्रो, एलेक्जेंड्रो। अब उसकी माँ को नहीं पता था एलेक्जेंड्रो कौन है, तो उसने पूछा, हाँ मेरी बच्ची बताओ तुम्हें क्या हुआ। तो मारिया ने कहा कि मैं नहीं चाहती, मारिया ने कहा कि मैं नहीं चाहती कि एलेक्जेंड्रो को भगवान पनिशमेंट दे, एलेक्जेंड्रो की कोई दुर्गति हो। मैं अपने अपराधी को क्षमा करती हूँ।
मैं चाहती हूँ कि मैं उसे अपने साथ पैराडाइज यानी कि मैं उसे स्वर्ग में परमपिता के साथ जैसे मैं जा रही हूँ, मैं चाहती हूँ अलेक्जेंड्रो को भी मैं वहीं देखूं। मैं उसे मुक्त करती हूँ, मैं उसे क्षमा करती हूँ। गलती अलेक्जेंड्रो की नहीं थी। प्यार हम सबके भीतर है, हम एक ही ईश्वर की संतान है। वो तो उसके सर पे शैतान सवार था, कोई भूत सवार था जिसके कारण उसके हाथों ये अपराध हो गया। मैं उसे क्षमा करती हूँ और ईश्वर से भी उसके लिए क्षमा प्रार्थना करती हूँ। यह मारिया के अंतिम शब्द थे और उसने अपनी अंतिम सांस ली। दूसरी तरफ अलेक्जेंड्रो पकड़ा गया था, उसका जो जुर्म सामने आ गया था और उसे 20 साल की सजा सुनाई गई थी। तो पहले के 8 साल उसे कोई भी गिल्ट, कोई ग्लानि कुछ नहीं था। उल्टा वो तो और अग्रेसिव था और सोच रहा था कि जब जेल से बाहर निकलेगा तो फिर इन लोग को अच्छी तरह से बताएगा जिसने भी इसकी लाइफ बर्बाद की है। लेकिन 8वें साल में कुछ ऐसा हुआ कि एक रात एलेक्जेंड्रो अपनी जेल में ही था, उसे सपने में मारिया दिखी। और मारिया कैसी थी कि वो बिल्कुल एंजल की तरह दिख रही थी। वो उसका शरीर से, शरीर के हर एक रोम 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 से एक गोल्डन प्रकाश निकल रहा था। वो चारों तरफ से एक दिव्य रोशनी से घिरी हुई थी और बहुत मासूमियत से मुस्कुरा रही थी एलेक्जेंड्रो की तरफ देखकर। और उसने एलेक्जेंड्रो को 14 फ्लावर्स दिए, 14 फूल एलेक्जेंड्रो को मारिया ने दिए। तो उसे समझ नहीं आया कि ये मुझे फूल क्यों दे रही है। फिर मारिया के साथ उसने जीसस को भी देखा अपने विजन में। एंड देन उसको समझ आया कि जितने घाव उसने मारिया को दिए थे, उस एक एक घाव के बदले वो उसे एक एक फूल दे रही है, लिली के। जिसने उसको घाव दिए थे उसे ही वो फूल दे रही है और उसके गाल पे हाथ रख के कह रही है कि मैं तुम्हें क्षमा करती हूँ। तुम एक तुम एक शुद्ध आत्मा हो, एक अच्छी आत्मा हो। तुम भी भगवान की संतान हो जैसे कि मैं हूँ। इस विजन के बाद जब सुबह अलेक्जेंड्रो उठे तो उनको जो गिल्ट थी वो बहुत ज्यादा गहरी थी उनके मन में। गिल्ट इतनी ज्यादा गहरी थी कि उन्हें लग रहा था कि उनका दम घुट जाएगा और वो अपने घुटनों के बल गिरकर बहुत रोए, ईश्वर से बहुत क्षमा मांगी। उसके उस दिन के बाद से एलेक्जेंड्रो बिल्कुल बदल गए। उनका व्यवहार, उनका व्यक्तित्व पूरी तरह से बदल गया और उन्होंने अपनी सजा काटी जेल में। जब उनकी उनको जेल से मुक्ति मिली, वो सीधा गए मारिया की माँ के पास और उनके पैरों में गिर के क्षमा मांगी। तो मारिया की माँ ने कहा, जब मेरी बेटी ने तुम्हें क्षमा कर दिया, ईश्वर ने तुम्हें क्षमा किया, तो मैं क्यों अपने दिल में तुम्हारे लिए कोई रिग्रेट लाऊं। मैं भी तुम्हें क्षमा करती हूँ। उसके बाद अलेक्जेंड्रो ने चर्च ज्वाइन किया और पूरी जिंदगी चर्च की सेवा, मतलब बाहर झाड़ू लगाना, ये सेवा उन्होंने ली और पूरी जिंदगी ऐसे ही बिताई। और मृत्यु के समय जब उनका अंतिम समय निकट आया तो उन्होंने एक क्षमा प्रार्थना का एक लेटर लिखा था मारिया के लिए, जिसमें उन्होंने कहा था कि मैं नहीं जानता कि मैं क्या कर रहा था, शायद मेरी परवरिश ऐसी थी। और दूसरी इम्पोर्टेंट बात उन्होंने ये कही कि मैं आसपास जो माहौल देखता था ना, उसमें मैं यही देखता था कि पुरुष जो होता है हमेशा अग्रेसिव डोमिनेंट होता है, मतलब हमें जो चाहिए वो चाहिए। तो मैंने ये सब ही सीखा था। लेकिन जब तुमने मुझे क्षमा कर दिया तो उसने मेरी जिंदगी पूरी तरीके से बदल दी। पता नहीं मैं कैसे नजर मिलाऊंगा तुमसे, बट फिर भी तुम्हारी क्षमा के लिए शुक्रिया, जिसने मेरा जीवन पूरी तरीके से परिवर्तित कर दिया। तो ये थी कहानी मारिया की, मारिया गोरिटा की। आज भी अक्टूबर के समय इनके नाम पर एक फीस्ट होता है चर्च में, अक्टूबर के महीने में, जब इनको कुछ फ्लावर्स ऑफर किए जाते हैं, प्रेयर्स की जाती हैं। और ऐसा माना जाता है कि अगर किसी भी इंडिविजुअल के मन में किसी के प्रति भी कोई ऐसी सिचुएशन है
जिसे आप क्षमा नहीं कर पा रहे, या आपको कोई चीज किसी व्यक्ति को क्षमा करने में दिक्कत हो रही है, तो आप मारिया को इन्वोक कर सकते हैं, उनकी मदद मांग सकते हैं। और आप सच्चे दिल से अगर प्रे करेंगे तो वो तुरंत आकर उनकी एनर्जी आपकी मदद करेगी। तो मैं अभी इन्वोक करती हूँ सेंट मारिया की एनर्जी को, and Jesus Christ, Archangel Michael, Archangel Raphael, Archangel Uriel, श्री योगानंदा परमहंस, महाअवतार बाबा जी, पत्री जी, सारे डिवाइन मास्टर्स को मैं इनवाइट करती हूँ कि हमें भी उस लाइट से घेर लें, हमें भी उस प्रकाश से भर दें, कि हमारे दिल में भी क्षमा क्षमा करने की उतनी शक्ति है। मैं ये कहानी आपको सुना रही हूँ तो आपको लगता होगा कि शायद मैंने सब कुछ क्षमा कर दिया, या मैं बहुत स्पिरिचुअली इन्वॉल्व हूँ क्योंकि नाम के आगे मास्टर लगा है। लेकिन सच कहूँ तो मैंने भी कई सारे इंसिडेंट ऐसे हैं जिसको मैंने अभी तक माफ नहीं किया है, हालांकि मैं कोशिश कर रही हूँ। तो बस यही जो कॉन्शियसनेस ऊपर उठाने की हमारी कोशिश होती है, उसी को हम मास्टरी बोलते हैं, कि करते करते हम एक ना एक दिन उस सीमा तक पहुंच जाएंगे। तो अब बस आंखें बंद करके हम मास्टर्स को इनवाइट करते हैं और फील करेंगे सेंट मारिया गोरिता की एनर्जी को। एकदम शांत, ध्यान केवल सांसों पर। पहले तो आती हुई श्वास और जाती हुई श्वास पर ध्यान दें। हर एक आती हुई श्वास और जाती हुई सांस के साथ आपके मसल्स, आपके शरीर का हर एक अंग रिलैक्स हो रहा है। हम ध्यान में गहरे उतर रहे हैं। हो सकता है आपको कोई विजन आए, कोई लाइट दिखे, या कोई फ्रेग्रेंस आए। ऐसा भी हो सकता है कि ना आए। दोनों परिस्थितियां सामान्य है। सेंट मारिया का ऑरा कैसा है? बिल्कुल गुलाब की पंखुड़ी का जैसा कलर होता है, पिंक कलर, जो हृदय चक्र का भी प्रतिनिधित्व करता है। बिल्कुल पिंक कलर का उनका ऑरा है। पिंक एंड गोल्डन लाइट। मुस्कुराती हुई छोटी सी 11 साल की एंजल है वो, परी जैसी। बहुत खूबसूरत मुस्कान है उनकी। हाथों में उनके हमेशा फूलों का एक वो सब पर फूल बरसाती हैं। तो महसूस कीजिए सेंट कोरिता की एनर्जी को अपने हार्ट से कनेक्ट होता हुआ। हमारा भी कण कण इसी ऊर्जा से, इसी प्रेम और क्षमा की ऊर्जा से भर रहा है। इस ध्यान की स्थिति में, इस गोल्डन एनर्जी में, अगर आपको कोई इमेज दिख रही है या कोई इंसिडेंट याद आ रहा है जब आपकी भावनाओं को किसी ने आहत किया हो, कोई कड़वे वचन बोले हो, या आपके साथ कुछ बहुत बुरा हुआ हो,
वो इंसिडेंट आपकी आंखों के सामने लाइए। वो एक चलचित्र की तरह आपकी आंखों के सामने आएगा। और उसे प्रेम की ऊर्जा भेजिए। सेंट मारिया हमारे साथ हैं। आर्कएंजल माइकल, आर्कएंजल राफेल, सारी दिव्य ऊर्जाएं हमारे साथ हैं। जो भी सिचुएशन ने आपको हर्ट किया हो, उसे प्यार भेजें। मन में संकल्प ले कि मैं क्षमा करता हूँ या मैं क्षमा करती हूँ। सेंट मारिया हमें सिखाती है कि जो भी हमारे इष्ट होते हैं, हम हमेशा उनके जीवन चरित्र की कथाएं सुनते हैं, स्क्रिप्चर्स पढ़ते हैं, लेकिन उनके आदर्श को क्या हम अपने जीवन में उतार पाते हैं? पत्री जी हमेशा कहते थे कि हम सब भगवान हैं, हम सब परमात्मा हैं। वो सही कहते हैं, लेकिन परमात्मा बनने के लिए हमें वैसे गुण भी धारण करने होते हैं जैसे मारिया ने किए। उन्होंने सुना था कि सूली पर जीसस को जब चढ़ाया गया था तो उनके अंतिम शब्द थे कि ईश्वर इन्हें क्षमा करना, ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। उन्हीं शब्दों को मारिया ने अपने डेथ बेड पे, अपने अंतिम क्षणों में, अपने अटैकर के लिए, जिसने उस पर बहुत बुरा तरीके से उसे आहत किया था, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, उसके लिए भी मारिया ने यही शब्द दोहराए। मारिया हमें सिखाती है कि आत्मा निर्लिप्त होती है। आत्मा तो उसी परमेश्वर का अंश है। बस वो हमारे भीतर की वासनाएं होती हैं जो शैतान के रूप में हमारी बुद्धि को ग्रस लेती हैं, ढक देती हैं, और आवेश में आकर हमारे हाथ से कभी कुछ ऐसी चीजें हो जाती हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए। क्षमा करने का मतलब ये नहीं था कि मारिया ने जो अलेक्जेंड्रो ने किया वो सही था, लेकिन क्षमा करने से वो मारिया ने अपनी पीड़ा कम की। इस समय हम सारे दिव्य गुरु, मास्टर्स और संत, जिनको भी हमने इन्वोक किया है, उन सब की दिव्य ऊर्जा को महसूस कर पा रहे हैं। वो चारों तरफ से हमें घेर कर बैठे हैं और उनके हाथों से दिव्य ऊर्जा निकल रही है जो हमारे शरीर में जा रही है, हमारे हृदय चक्र से कनेक्ट हो रही है, वातावरण को शुद्ध कर रही है,
हम सबकी चेतना को शुद्ध कर रही है। अगर आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति है जि जिसने आपको आहत किया और जिसे आप क्षमा नहीं कर पा रहे, अभी इसी क्षण उस उसके बारे में सोचिए। उसकी तस्वीर, उसे अपने सामने खड़ा हुआ समझिए। उसका चेहरा, उसकी तस्वीर अपने सामने लाइए ध्यान में, और उन्हें एक फूल दीजिए। जितनी भी कड़वी बातें आपको याद आ रही हैं, उसे हर कड़वी बात के लिए उन्हें एक फूल दीजिए, या उस परिस्थिति पर एक फूल चढ़ाइए। त्याग की ऊर्जा भेजिए। धीरे धीरे आप महसूस करेंगे अपने हृदय चक्र में होता हुआ स्पंदन, वाइब्रेशन। ये स्पंदन क्या है? ये प्रेम की ऊर्जा है, जो इस समय हमें मास्टर से मिल रही है, जो हमें जीसस क्राइस्ट, सेंट मारिया और मदर मैरी से मिल रही है। इस ऊर्जा को अपने भीतर समाहित कीजिए और चारों तरफ फैलने दीजिए। जितना ज्यादा प्रेम और करुणा, क्षमा, दया की भावना और उसकी दिव्य ऊर्जा आप अपने हृदय में समेट सकते हैं, समेट लीजिए। आती हुई श्वास और जाती हुई श्वास। हर एक आती हुई श्वास ईश्वर का प्रेम है, उनका वरदान है। हर एक जाती हुई श्वास ईश्वर के प्रति हमारा धन्यवाद है। धन्यवाद हे ईश्वर, आपने हमें इतना सुंदर जीवन दिया, सांस रूपी इतना अनमोल उपहार दिया, इतनी सुंदर सृष्टि, इतनी सुंदर प्रकृति को अनुभव करने का, समझने का और अपनी आत्मा की उन्नति करने का मौका दिया। धन्यवाद हे ईश्वर, आपने हमें भोजन दिया।
धन्यवाद हे ईश्वर, आपने हमें एक सुंदर परिवार और इतने अच्छे अच्छे दोस्त दिए, इतने अच्छे मार्गदर्शक भेजे हमारे रास्ते में, जिन्होंने हमें रास्ता दिखाया, हमारी मदद की, हमारे जीवन को सरल बनाया। धन्यवाद हे ईश्वर, हमें एक स्वस्थ शरीर देने के लिए, हमें संपूर्ण स्वास्थ्य देने के लिए। कभी कभी पूर्व जन्म के कारण या कभी कभी हमारी अपनी लापरवाही के कारण शरीर में कोई पीड़ा भी आती है, जीवन में कई संकट भी आते हैं, कई परिस्थितियां ऐसी होती हैं जो उतनी अच्छी हमें नहीं लगती, हमें दुखी करती हैं। लेकिन हे ईश्वर, उन परिस्थितियों के लिए भी आपका धन्यवाद। विषम परिस्थितियों में भी आप उतने ही करुणावान, उतने ही प्रेम पूर्ण है मेरे प्रति, जितने की अच्छी स्थिति में। अगर आप मुझे विषम परिस्थितियां ना देते, मेरे जीवन में थोड़ी सी पीड़ा ना होती, तो शायद मैं अपने साधना मार्ग में आगे नहीं बढ़ पाते। हम स्वास्थ्य का महत्व नहीं समझ पाते अगर शरीर को रोग ना होता। सूर्य का महत्व नहीं समझ पाते अगर अंधकार नहीं होता। तो जीवन के कड़वे अनुभव के लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद ईश्वर, क्योंकि उसने मुझे मजबूत बनाया, हमें मजबूत बनाया। हर एक श्वास, हर एक क्षण, जीवन के हर एक अनुभव, सबके प्रति बस आपका धन्यवाद ईश्वर। आप महान हैं, आपकी सदा जय हो, आपकी सदा बढ़ाई हो। मेरी हर एक आती हुई श्वास और जाती हुई श्वास आपके लिए लिखा गया एक प्रेम प्रेम पत्र है। इसे स्वीकार कीजिए और हमें अपने आशीर्वाद से भर दीजिए। सबका कल्याण कीजिए। मेरा, मेरे परिवार का तुम आप बिना बोले भी करते ही हैं। और मैं चाहती हूँ, ये प्रार्थना करती हूँ कि
संपूर्ण सृष्टि, सारे जगत का कल्याण हो। लोका समस्ता सुखिनो भवतु। लोका समस्ता सुखिनो भवतु। लोका समस्ता सुखिनो भवतु। सबका कल्याण हो, सबके हृदय में प्रेम बढ़े, एक दूसरे के प्रति सहानुभूति, दया, क्षमा, जो कि आपके ही गुण है, ऐसे सात्विक गुणों में वृद्धि हो। अज्ञान, क्रोध, लोभ, वासना आदि जितने भी विकार हैं, जिन्होंने इस संसार को पीड़ित करके रखा है और अंधकार में डुबाए जा रहे हैं, उन सब का सर्वनाश हो और आपका प्रकाश सारी सृष्टि को भर दे। हे ईश्वर, आपकी जय हो, आपकी महिमा हो, आपकी सदा महिमा हो। कभी जीवन में अगर मैं कमजोर पड़ूं, तो आप मेरा हाथ थाम लीजिएगा। मैं आपका आवाहन करती हूँ कि इस समय, इस क्षण मेरे अंदर अपना प्रेम इतना ज्यादा भर दीजिए कि कोई भी नकारात्मक विचार, कोई भी नफरत या घृणा की भावना मेरे हृदय को स्पर्श ना करे। मेरे हृदय में सबके लिए प्रेम, क्षमा, करुणा और दया हो। हे ईश्वर, मुझे शक्ति दीजिएगा सबको क्षमा करने की, सबसे प्रेम करने की, चाहे परिस्थिति कितनी भी विकट हो। हे ईश्वर, हे गुणातीत, हे निर्गुण परब्रह्म, प्रकाश रूप, अपने हृदय में मैं आपका आवाहन करती हूँ। अपने हृदय में हम आपका आवाहन करते हैं। हमारे हृदय को अपना मंदिर समझकर आइए, हमारे हृदय में विराजित हो जाइए। हमारे हृदय को अपना निवास स्थान बना लीजिए हमेशा के लिए। क्योंकि हे प्रभु, मुझे विश्वास है कि जब तक आप मेरे हृदय में निवास कर रहे हैं, आपकी प्रेम की शक्ति मेरे साथ है। कोई भी नकारात्मक विचार, किसी के प्रति भी क्रोध या घृणा या बदले की भावना मेरे हृदय को स्पर्श नहीं कर सकती। बस हे दयानिधि, इतनी करुणा कीजिए कि हमें प्रेम की भिक्षा दे दीजिए। अपनी करुणा से हमें भर दीजिए। सबका कल्याण कीजिए। जिस किसी ने हमें कष्ट भी पहुंचाया हो, उनको भी सद्मार्ग पर लाइए, उन्हें सद्बुद्धि दीजिए। अपने एंजल्स को कहिए कि उन्हें सद्बुद्धि दें। उन तक भी अपने देवदूत भेजिए और उन्हें सद्मार्ग दिखाइए। किसी को भी मार्ग से भटकने मत दीजिए।
हमें अपनी शरण ले लीजिए। हे जगत पिता, हे परमेश्वर, जिस प्रकार आप सृ- सृष्टि के हर एक जीव से, चाहे वो चर है कि अचर है, से अनकंडीशनल प्यार करते हैं, निस्वार्थ प्रेम करते हैं, हम भिक्षा मांगते हैं कि हमारे हृदय में भी आपका वही गुण हो। जैसा पिता होता है वैसी संतान होती है। पिता विरासत में संतान को अपने गुण देता है, अपनी संपत्ति देता है। हमारी प्रार्थना है कि आपके जो ये दिव्य गुण है, क्षमा, प्रेम, करुणा, निस्वार्थ प्रेम, सारे हमें भी दे दीजिए। हमें भी अपने जैसा बना दीजिए। हमारे मन को भी पवित्र कर दीजिए। हे ईश्वर, हम आपकी शरण में हैं। सारे बुरे विचारों से, सारे नेगेटिव इन्फ्लुएंस से हमारी रक्षा कीजिए। आती हुई श्वास और जाती हुई श्वास। शरीर एकदम रिलैक्स रिलैक्स। आप महसूस कर पा रहे होंगे एक दिव्य ऊर्जा, एक सुनहरा प्रकाश जो आपको इस समय एक बादल से बारिश की तरह, सावन के बादलों की तरह बस बरस रहा है और आपको प्रेम रस में डुबो रहा है। इस क्षण सृष्टि में और कुछ भी नहीं, बस प्रेम है। निश्चल, मासूम, निस्वार्थ प्रेम। सुनिए एंजल्स की हंसी, छोटे बच्चों की किलकारियां, नाचती हुई प्रकृति, खिलते हुए फूल, रंग बिरंगे इंद्रधनुष, इतराती हुई तितलियां। कितनी सुंदर है ये सृष्टि। सृष्टि का हर एक कण हमें भी तो प्रेम ही दे रहा है। इस क्षण में और कुछ नहीं, बस प्रेम है, कृतज्ञता का भाव है। इस भाव को अपने हृदय में दृढ़ दृढ़ होने दीजिए। इस एनर्जी को स्ट्रांगली महसूस कीजिए। जितनी ज्यादा आप इस ऊर्जा को महसूस करेंगे, हो सकता है शरीर में कोई वाइब्रेशन हो सकता है आपकी आंखों में आंसू आए। आने दीजिए। ये आंसू खुशी के हैं, भक्ति के हैं, करुणा के हैं। श्री योगानंद परमहंस अपनी किताब में कहते हैं कि जीसस का बर्थडे वैसे हम हर साल मनाते हैं, लेकिन असली क्रिसमस तब होगा जब हम उनके गुणों को भी आत्मसात कर पाए। तो आइए आज एक संकल्प लें कि जीसस का जन्म हमारे हृदय में हो।
मदर मैरी द वर्जिन, जो निष्पाप थी, निष्कलंक कुमारी थी। हमारा हृदय भी मदर मरियम की तरह किसी भी पूर्वाभास से, किसी भी नेगेटिव एनर्जी से पूरी तरह निर्लिप्त हो, पूरी तरह निष्पाप हो। और ऐसे ही हृदय में जन्म होता है प्रभु यीशु का, उस परम तत्व का। वो परम तत्व और कुछ नहीं, बस प्रेम है, निस्वार्थ प्रेम। आखिरी के कुछ मिनट, जितनी ज्यादा ऊर्जा आप अपने भीतर समेट सकते हैं इन अंतिम कुछ क्षणों में, समेट लीजिए। ध्यान सांसों पर। अपना हाथ अपने हृदय पे रख के आप महसूस कर सकते हैं इस स्पंदन को, इस ऊर्जा को। इसी प्रेम की ऊर्जा में हम एक छोटी सी क्षमा प्रार्थना करते हैं। हो सकता है कि जाने अनजाने हमने किसी को हर्ट किया हो, हमारे शब्दों ने किसी को चोट पहुंचाई हो, या किसी और के शब्दों ने हमें चोट पहुंचाई हो, तो हम क्षमा मांगते हैं। आई एम सॉरी, आई फॉरगिव यू, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई फॉरगिव यू, आई लव यू, थैंक यू। बस अब इस ऊर्जा को समेटते हुए अब धीरे धीरे हम अपने आसपास का वातावरण महसूस करेंगे। अपने शरीर के प्रति सजग हो जाइए। हाँ, दोनों हाथ मिलाकर अपनी आंखों पर रख लीजिए, और जब भी आप सहज महसूस करें, बड़ी शांति से, कोमलता से अपनी आंखें खोलिए। और आसपास आपके जो जल पड़ा है, थोड़ा सा जल पी लीजिए। थैंक यू दिव्या। थैंक यू, थैंक यू मास्टर। थैंक यू थैंक यू दिव्या। दिव्या। तथास्तु तथास्तु सब चीजों के लिए। बहुत बढ़िया। थैंक यू दिव्या, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू दिव्या। आप ऊर्जा बहुत आपके नाम के साथ में है ना, थी, तो आपकी सच में ऊर्जा जो है ना वो दिव्य है। वो ऐसे ही साथ में जुड़ रही थी ना कि मतलब शब्दों में उसको बयान नहीं किया जा सकता, सिर्फ हम उसे महसूस कर सकते हैं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतना अच्छा हमें
मेडिटेशन भी करवाया, और साथ में मुझे सबसे प्यारी चीज लगी जो आपने ना वो कहा कि आती जाती श्वास के साथ ना प्रेम पत्र भेज रहे हैं। वो तो ऐसे दिल को छू गई ना कि अगर ऐसा भाव हमारा हर वक्त रहे तो हमारी जिंदगी में कितना बदलाव आ जाएगा, कितना ज्यादा प्यार आ जाएगा हमारी जिंदगी में। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद दिव्या, थैंक यू। थैंक यू मोनिका, बहुत सुंदर मैसेज देती है दिव्या। हाँ, गॉड ब्लेस हर। जी जी, बहुत हम सबकी शुभकामनाएं उसके साथ, बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। थैंक यू बेटा, थैंक यू दिव्या। बहुत दिनों बाद मेरे को करने के लिए बैठी हूँ, इतना अच्छा लगा जी, कि आंखें गुड टू खुल सी यू। गया। जी मंजू जी, आज मैं आपको कॉल करती। जी जी वेलकम बैक जी। बीच में इंटरवल दिया है, अब पूरी तरह से वेलकम बैक मत कीजिए, अभी इंटरवल है, कुछ खत्म ही नहीं हो रहा नहीं है। नहीं, हम हाँ। आपको इतना वो कर देंगे ना कि आप फिर मिस ही नहीं करोगे, आप डेली आ जाओगे फिर। बहुत